हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हो कि आप सब ठीक होंगे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे जो घुमंतु जनजाति है ना, उसका अपन थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज पढ़ेंगे अपन कालबेलिया जनजाति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसका मूल स्थान, कालबेलिया जो जनजाति है ना, इसका मूल स्थान कहाँ पर है, तो इसका मूल स्थान है राजस्थान में है। ठीक है, तो विमुक्त जनजाति है। ये किस प्रकार की जनजाति है कालबेलिया जनजाति, तो यह एक प्रकार की विमुक्त जनजाति है जिसकी बसाहट मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। अर्थात क्या होता है कि ये जो कालबेलिया जनजाति है ना, इसका मूल स्थान तो राजस्थान है, परंतु इसका जो वर्तमान जो निवास स्थान है, ठीक है, वर्तमान जो इसका निवास स्थान है मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवासरत है। और वो पश्चिमी जिले कौन कौन से, जो कि राजस्थान की सीमा को लगते हैं, वो है पश्चिमी जिले। कालबेलिया जाति वंश के संस्थापक कौन है, काफीनाथ है। कालबेलिया जनजाति के जो वंश के जो संस्थापक गुरु है वो कौन से, कानिफनाथ है। ठीक है, इस जनजाति के लोग भुजाओं में रुद्राक्ष धारण करते हैं। क्या है, जो इस जनजाति है ना, जो कालबेलिया जनजाति, इस जनजाति के जो लोग हैं वो जो भुजाओं में क्या पहनते हैं, रुद्राक्ष धारण करते और भगवान शिव के समान स्वरूप धारण करते और भगवान शिव के समान अपना स्वरूप बनाते हैं। ठीक है, यह जनजाति सांपों का पालन पोषण करती है। क्या है, यह जनजाति सांपों का क्या करती, पालन पोषण करने वाली होती है। और सर्पदंश अर्थात क्या है, सर्प को काटने, सर्प यदि सांप किसी को काट दे तो उसका उपचार करने के लिए भी सहायक होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते, जो कालबेलिया जनजाति है ना, इसमें एक नृत्य होता है, कालबेलिया नृत्य होता है, जो कि इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसको विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। कौन सा नृत्य, तो कालबेलिया नृत्य है, जो कि कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह जनजाति विश्व भर में हस्तशिल्प कला व वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह जनजाति क्या है, अपने हाथों से जो भी वस्तुएं बनती ना, उसे हस्तशिल्प कला कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, उसमें ये प्रसिद्ध है विश्व भर में। इसके अलावा यह मनका, आभूषण, सुरमा बनाने में भी प्रसिद्ध होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। जो कालबेलिया जनजाति है वहाँ तक ये हो गया, अपने यहाँ से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो एक बार आपको मैं रिविजन करवा देती हूँ। तो क्या होता है, इसका निवास स्थान राजस्थान माना है और इसकी जो इसे विमुक्त जनजाति कहा जाता है और पश्चिमी क्षेत्र में इसका निवास स्थान है। और इनके जो संस्थापक गुरु है वो काफीनाथ है। ठीक है, और ये जो लोग हैं रुद्राक्ष अपने भुजाओं में धारण करते और भगवान शिव के समान अपना स्वरूप बनाते हैं। और ये सांपों का पालन करती है और क्या करती, सर्प यदि सांप काटने पर उसका उपचार करने के में भी सहायक होती है। और इसमें जो कालबेलिया नृत्य है वो 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और क्या, ये हस्तशिल्प कला अर्थात हाथों से बनाने वाली चीज़ों का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को जो कालबेलिया जनजाति कंप्लीट हो गई अपनी। फिर आगे पढ़ते अपन कंजर जनजाति पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते अपन कंजर जनजाति। ठीक है, तो कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के क्या है, जो कनन शब्द है ना, कंजर शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो संस्कृत भाषा के शब्द कानन अर्थात चर, क्या है, कानन प्लस चर से हुई है। मतलब जिसका अर्थ होता है, कानन का अर्थ होता है जंगल और चर का मतलब होता है विचरण करने वाली। अर्थात यह जनजाति का शब्द, कंजर शब्द का अर्थ होता है जंगलों में विचरण करने वाली जनजाति होता है। ठीक है, इस समुदाय के लोग स्वयं को जो दिव्य पूर्वज है ना, कौन, मान गुरु, उनका क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। क्या है, जो कंजर जनजाति के जो लोग हैं वो स्वयं को क्या मानते हैं, एक दिव्य पूर्वज है, जिनका कौन है, वो मान गुरु, उनको क्या मानते हैं, ये अपना वंशज मानते हैं। ठीक है, अब इनका भौगोलिक वितरण अर्थात ये किस क्षेत्र में बसी हुई है। ठीक है, तो इसकी बसाहट के बारे में पढ़ते हैं। यह मूल रूप से भारत और पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक विमुक्त जनजाति है। क्या है, जो कंजर जनजाति है ना, वो भारत और पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक प्रकार की, किस प्रकार की है, तो वो है विमुक्त जनजाति है। ठीक है, भारत में इस जनजाति की प्रमुख क्षेत्र, भारत में क्या है, ये जनजाति प्रमुख क्षेत्रों में रहती है। तो कहाँ कहाँ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी रहती है। ठीक है, तो क्या है, भारत में कहाँ कहाँ, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में। तो उत्तर में कहाँ पर, तो ये जहाँ पर यूपी की सीमा लगी है वहाँ पर उत्तर पूर्वी हो गया है, तथा एमपी में, और कहाँ पर, तो पश्चिमी क्षेत्र में। तो पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ पर, तो राजस्थान की सीमा वाले क्षेत्र में। उत्तर में यूपी की सीमा लगे हुए क्षेत्र में और
पश्चिम में राजस्थान की सीमा क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अब ये जो कंजर जो जनजाति है ना, ये कौन सी भाषा बोलती है? ठीक है, तो इनकी भाषा कंजरी है। कंजर जो जनजाति है ना, ये कौन सी भाषा बोलती है? तो ये है कंजरी भाषा बोलती है। इसके साथ ही यह लोग हिंदी, राजस्थानी, भोजपुरी, उर्दू, पंजाबी भाषा भी बोलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नरसी पारसी भी कहा जाता है। क्या है ये जनजाति? कंजरी कंजर जनजाति है ना, ये कंजरी भाषा तो बोलती है, परंतु साथ ही साथ हिंदी, राजस्थानी, भोजपुरी, उर्दू और पंजाबी भाषा भी बोलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नरसी पारसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अन्य तथ्य पढ़ते, जो कंजर है ना, वह द्रविड़ मूल की एक घुमक्कड़ कालबेलिया जनजाति है। क्या है ये कालबेलिया जनजाति? मतलब क्या होता है? कबीलाई पद्धति पर आधारित है। मतलब ये घुमक्कड़ है, मतलब घूमने वाली होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाली होती है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की? द्रविड़न मूल की है, जो कि एक प्रकार की घुमक्कड़ का कबीलाई पद्धति की क्या है? जनजाति है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हो इसका। और क्या है? इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो चक्राकार नृत्य करती है। जी क्या है? जो कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं वो क्या किस प्रकार का नृत्य करती है? तो वो चक्राकार नृत्य करती है। ठीक है, यह जनजाति हिंदू, सिख, इस्लाम धर्म को मानने वाली होती है। जो कंजर जनजाति है ना, वो क्या करती है? हिंदुओं को भी मानती है। ठीक है, हिंदू धर्म को भी मानती है, और कौन से? सिख धर्म को भी मानती है। हिंदू, सिख धर्म को और इस्लाम धर्म को भी मानती है। ठीक है, तो इन धर्मों को भी मानने वाली होती है। इस जनजाति को गिहार भी कहा जाता है। इस जनजाति को क्या कहा जाता है? गिहार भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को ये 2 जनजाति कंप्लीट हो गई। आगे और थोड़ी सी जनजाति बची है, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।